नमस्कार। श्री जानकी वल्लभो बीजयते। ओम गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। बाबा तुलसीदास की जय हो। धनुष टूट जाने पर श्री राम जी को जयमाला पहनाने के पश्चात परशुराम के जाने के बाद विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं जनक जी को कि अब आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से काम करिए। जनक जी इतने प्रसन्न हैं कि अपने सेवकों को बुला करके जनकपुरी को अद्भुत ढंग से सजाने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं ऐसा सजा दो कि इंद्रपुरी की भी शोभा इसके आगे फीकी पड़ जाए। आइए सुनिए क्या क्या आज्ञा देते हैं, कैसे कैसे सजाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को कहते हैं। तदपि जाहि तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बुझबे प्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अब तुम जाकर अपने कुल के हिसाब से व्यवहार करो, बड़ों को पूछो, ब्राह्मणों और कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में जैसा वर्णित है वैसा आचार करो विवाह के लिए। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आन नहीं नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा है कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए ही सभी सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार हूँ चारियों पासा। सुनिए एक पुत्री का पिता पुत्री के विवाह में कैसे उल्लास से घर को सजाता है, पुरी को सजाता है। कहते हैं फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ, हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए, रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सच पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर चले। पठे बोले गुण तीन नाना, जो बितान विधि कुशल सुजाना, बिरहे बंदी तिन कीन अरंभा, बिरच गए जन कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, हरित मनहिन के पत्र फल, पदम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पदम राग मड़ियों के मणि के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। क्या भूल गया? बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं चीने, कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि असली है कि नकली। सोने की सुंदर नाग बेली यानी पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेह के रच पच बंद बनाए, बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरकोरी पची रचे सरोजा। उस नाग बेली के रच कर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, मणिक पन्ने हरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके
कमल बनाए, लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के। किए ब्रिंग बहुरंग बिहंगा, गुंजही कुजही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। हवा जब चलती थी हिल हिल के। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सौरभ पल्लव सुभग सुट किए, नीलमणि कोरी। हेम बोर मरकत गवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्य सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रजे रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनो भवम फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हनी बदेही, सो बरनई असमति कब के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, सो बितान त्रिलोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तीर्थ ते समय निहारी, ते लगुल लगही भुवन दस चारी। जो संपदा निच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उसमें जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बसई नगर जहि लचिकर कपट नारी, बरबेशु तेहि पुर कै शोभा, कहत सकुचहि सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। इधर जनक जी के दूत जो उन्होंने भेजा था दशरथ जी के पास अयोध्या में, श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या पहुंच गए। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। आगे का भाग में अगले वीडियो में सुनाऊंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। भक्ति में मैं ईश्वर के प्रेम में आपसे आग्रह करना भूल जाती हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग खुद ही कर दिया करिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।